बहिरन्तश्चमे विभो यो विभात्यवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। एहिं बद्धो विमुक्तः स्यामिति यस्यास्ति निश्चयः नात्यन्तमर्जुनो तस्यः सोऽस्मिन् शास्त्रे अधिकारिवान्। उपस्थित सज्जनों, भगवत कृपा से 2 साल बाद आज ये अवसर फिर से प्राप्त हुआ है कि हम और आप इस आध्यात्म की यात्रा में साथ साथ चलने के लिए तत्पर हुए हैं। ये यात्रा बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख, अंदर की ओर आने वाली यात्रा है। ये यात्रा अनेकता की ओर नहीं, एकता की ओर आने वाली यात्रा है। इस यात्रा में शरीर का रथ है, ज्ञानेंद्रियां घोड़े हैं, मन की लगाम है और बुद्धि सारथी है, जीव रथी है, कर्मेंद्रियों के पहिए हैं। धर्म इसका स्वमार्ग है, सुमार्ग है, और अधर्म इसका विमार्ग है, विपरीत मार्ग है। धर्म के पथ पर चलता हुआ देह रूपी रथ अपने स्वरूप परमात्मा देव तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए ये मानव तन की सुरथिका हमको प्राप्त हुई है। भगवान में पहुंचकर, अपने आप में पहुंचकर ही हमारे जीवन का मिशन पूरा होता है। जिस प्रकार से समस्त अन्न और समस्त वनस्पतियां आप देखते हैं अपने आप से चलकर अंत में अपने आप तक ही पहुंचकर पूरी हो जाती हैं। जिस तरह से चने से ही उसका अंकुर निकलता है, पेड़ बनता हुआ आगे बढ़ता है और अंत में जब उस पर चना फल रूप में आ जाता है तो पेड़ सूख जाता है, और इस तरह से चने की यात्रा पेड़ के रूप में होती हुई चने में ही पूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार जितने फल हैं उनको भी आप अनुभव कर सकते हैं कि अपने आप से ही यात्रा उनकी प्रारंभ हुई है, और उनकी यात्रा का पर्यवसान भी अपने आप में ही है। बीच में उन्होंने अनेक रूप धारण किए हैं, बीच में तरह तरह के उनके अंदर अस्थि, वृद्धि इत्यादि भाव आए हैं, परंतु अंत में अपने आप में ही जाकर सबकी यात्राएं परिशांत हुई हैं। जैसे समुद्र से पानी उठता है, पहाड़ों पर गिरता है, नदियों का रूप धारण करता है और दौड़ भागकर समुद्र में ही जाकर शांत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा देव से ही चराचर जगत प्रकट हुआ है और अनेक रूप धारण करता हुआ अंत में परमात्मा में ही जाकर शांत हो जाता है। हम लोगों को भी तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, तब तक हमारे जीवन की यात्रा गतिशील रहेगी, जब तक अपनी आप में हम परमात्मता अनुभव नहीं कर लेंगे।
प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में परमात्मा का अनुभव करके अपने जीवन की मिशन को पूरा कर लेता है। तो आइए हम इस जीवन यात्रा में जो साथ साथ चलने के लिए तत्पर हुए हैं, कुछ कदम परमात्मा की ओर, अपने स्वरूप की ओर बढ़ाएं और अपनी यात्रा को मौन की ओर लाते हुए, एकता की ओर लाते हुए अपने जीवन को सफल करें। हम सब लोगों का लक्ष्य क्या है, पहले मैं बता चुका हूं। हम सब लोगों का लक्ष्य अपने स्वरूप की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा निरंतर एक रस सत्य है। परमात्मा निरंतर एक रस ज्ञान है। परमात्मा निरंतर एक रस आनंद है। इस सच्चिदानंद स्वरूप को कौन पाना नहीं चाहता। सब कोई चाहते हैं कि मैं ऐसा जीवन वाला हूं जिससे मृत्यु का संबंध न हो, मेरे साथ अज्ञान का लेश मात्र संबंध न होकर सदा मुझ में ज्ञान स्वरूपता विराजमान रहे, दुख का मेरे साथ लेश मात्र संबंध न होकर मैं सदा आनंदवान हूं। ये सबकी इच्छा है। सब शांति चाहते हैं, चैन चाहते हैं, आराम चाहते हैं और इन सब शब्दों का लक्ष्यार्थ एकमात्र अपना आत्मा परमात्मा है। शांति परमात्मा का ही एक नाम है, चैन परमात्मा का ही एक नाम है, आराम परमात्मा का ही एक नाम है, आनंद परमात्मा का ही एक नाम है, ज्ञान परमात्मा का ही एक नाम है, अमरता परमात्मा का ही एक नाम है, स्वस्थता परमात्मा का ही एक नाम है। इस तरह से परमात्मा हम सबका निजात्मा, इसकी प्राप्ति हम सभी लोग चाहते हैं और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय आत्मा यदि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यश्च। जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य के अपनी धर्म पत्नी मैत्रेयी को कहते हैं, उसके पूछने पर कि मैं अमर कैसे हो सकती हूं, तो इसका उपाय बताते हैं, आत्मा का श्रवण करो, आत्मा का मनन करो, आत्मा का निधिध्यासन करो। पहले ये देखो हमारे अंदर मृत्यु का भाव कहां से आया है, हमारे अंदर अज्ञान का भाव कहां से आया है, हमारे अंदर दुख कहां से आया है, हमारे अंदर बेचैनी कहां से आई है। तो विचार करने पर पता चलेगा कहीं बाहर से नहीं, हमारी उल्टी समझ से ही ये सब कुछ हुआ है। अपने आप को सत होते हुए भी असत समझने के कारण हमें बेचैनी है। अपने आप ज्ञान स्वरूप होते हुए भी अपने आप में अज्ञान की कल्पना के कारण हमें भटकन है। आनंद स्वरूप होते हुए ही अपने आप में दुख की कल्पना हम सब लोगों के अंदर बेचैनी है। परम पावन होते हुए भी अपवित्रता की भावना हम लोगों के अंदर अशांति है। इसलिए इस नासमझी से ही दुख है। न घर से दुख है, न धन से दुख है, न बाल बच्चों से दुख है, किसी भी चीज से दुख नहीं है। इस अपनी नासमझी से दुख है जो संसार में सत्यत्व बुद्धि कराकर लालची बनाती। ये नासमझी मोह के रूप में विराजमान है, ये नासमझी काम के रूप में विराजमान है, ये नासमझी क्रोध के रूप में विराजमान है, ये नासमझी लोभ के रूप में विराजमान है, ये नासमझी राग द्वेष के रूप में विराजमान है। और इस तरह से इस अविद्या, नासमझी और अज्ञान ने अनेक रूप धारण करके हमारे जीवन को नरक बनाकर रखा हुआ है। और हम इस जीवन के अंदर सबसे बड़ी भूल ये है कि ये चाहते हैं कि कहीं से सहारा मिल जाए, कहीं से आलंबन मिल जाए, कहीं से मदद मिल जाए और हम इस दुख के सागर को पार हो जाएं। लेकिन निश्चय जानिए, अपने आप में से जब तक शक्तियां नहीं जगेंगी, अपने आप में से जब तक स्वावलंबन नहीं जगेगा, अपने आप में से जब तक अपने प्रति भावना नहीं जगेगी, तब तक कोई भी व्यक्ति इस दुख के सागर को पार नहीं कर सकता। जिन परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, कभी हमने ये नहीं सोचा कि वो परमात्मा कहीं हमसे अलग और जगह विराजमान नहीं है, अपने आप में विराजमान है।
हम सब में एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा तो विराजमान है। हम सब अनेक नाम धारण करके एक ही आत्मा है। हम सब अनेक रूप धारण करके एक ही आत्मा है। हम सब अनेक वेश धारण करके एक ही आत्मा है। हम संसार के अनेकता के स्वप्न को देखते हुए एक ही आत्मा है। ये आत्मा जो सचमुच परमात्मा है, इससे ही हमें शक्तियां आती हैं, इससे ही हमें स्वावलंबन आता है, इससे ही हमें चैन आता है, इससे ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए आइए हम इन परमात्मा को, अपने आत्मदेव को अपने स्वरूप में अनुभव करें और दुख के समुद्र से पार हो जाएं। तो लक्ष्य आपके सामने रखते हुए मंगलाचरण रूप में कहते हैं, दिवी भूमौ तथाकाशी बहिरंतस्य मे विभु यो विभाति अवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः। किसी भी ग्रंथ के लिखने से पहले या शुभ कार्य करने से पहले मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, जिसमें पहले ही ये बता दिया जाता है हम इस ग्रंथ में क्या कहने जा रहे हैं, हम इस उपदेश में क्या कहने जा रहे हैं, ये पहले ही बता देना, यह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। दूसरा होता है इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें अपने इष्ट देव को नमस्कार की जाती है, वो होता है इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तीसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, जिसमें सुनने सुनाने वाले आचार्य और शिष्य दोनों की सुरक्षा मांगी जाती है, वो होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो मंगलाचरण 3 प्रकार का हुआ, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और 3 कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। एक तो निर्विघ्न कार्य पूरा हो जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। दूसरे, परंपरा आस्तिक समाज में बनी रहे, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। और तीसरी बात है अंतःकरण की शुद्धि हो गई, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, मंगलाचरण किस लिए करना चाहिए? एक तो कार्य निर्विघ्न पूरा हो जाता है और दूसरे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। तीसरे, समाज में आस्तिक परंपरा बनी रहती है, क्योंकि हम जो मंगलाचरण इत्यादि शुभ कार्य करेंगे उससे आगे आने वाली जेनरेशन भी उसको ग्रहण करके आगे बढ़ाएगी और आस्तिकता बनी रहेगी, धार्मिकता बनी रहेगी। इसलिए मंगलाचरण करना चाहिए। तो ये मंगलाचरण 2 प्रकार का मंगलाचरण इसके अंदर है। एक तो इष्ट देव नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। इसके अंदर बताया है दिवी भूमौ, जो पदार्थ दिव्य लोक में भी विराजमान है, भूमौ पृथ्वी में भी विराजमान है, तथाकाशे आकाश में भी विराजमान है, बहिरंतश्च मे विभु, और मेरे बाहर भीतर भी जो विभु एक रस विराजमान है, यो विभाति, विराजमान ही नहीं सबको प्रकाशित भी कर रहा है। जैसे शरीर में रहता हुआ शरीर को प्रकाशित कर रहा है, ज्ञानेंद्रियों में रहता हुआ ज्ञानेंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, कर्मेंद्रियों में रहता हुआ कर्मेंद्रियों को प्रकाशित कर रहा है, अंतःकरण प्राण में रहता हुआ अंतःकरण और प्राण को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य चांद सितारों में बिजली में अग्नि में रहता हुआ इन सबको प्रकाशित कर रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, इसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। 5 भूतों में रहता हुआ जो 5 भूतों को प्रकाशित कर रहा है, ऐसा यो विभाति अवभासात्मा,
जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, इसमें ज्ञान किसी बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं। हम सब अपने स्वरूप से ही ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन ऊपर थोड़ी सी नासमझी आ जाने से ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अज्ञानी हैं। जैसे चंदन की लकड़ी होती है, उसको बहुत दिनों तक जल में यदि डाले रखा जाए तो उस पर काई आ जाती है, और काई आ जाने से उसमें सुगंधी सूंघने पर भी मालूम नहीं होती है, पर उसको रगड़ा जाए और वो काई उतर जाए तो चंदन की लकड़ी से फिर सुगंध आने लगती है। वैसे ही नासमझी वश हम लोगों के ऊपर जो नासमझी की काई आई है, उसके कारण अपनी ज्ञान स्वरूपता अपने में अवरुद्ध सी हो गई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निवृत्त हो गई हो, केवल अवरुद्ध सी हो गई है। और यदि थोड़ा हम सत्संग से, विचार से अपने ऊपर से इस नासमझी की काई को रगड़ दें तो अपने आप में ही हमें ज्ञान स्वरूपता का अनुभव हो जाए। अगर हम प्रकाश नहीं कर रहे तो आंखों से कोई और दूसरा देख रहा है। यदि हम ज्ञान स्वरूप नहीं हैं तो कानों से कोई और दूसरा सुन रहा है। यदि हम ज्ञान स्वरूप नहीं हैं तो त्वचा से कोई अन्य छू रहा है। यदि हम ज्ञान स्वरूप नहीं हैं तो एक एक हृदय की धड़कन को भला कौन अनुभव कर रहा है। इसलिए निश्चय ही हम ज्ञान स्वरूप हैं। और बंटवारा सा लगता है शरीरों की उपाधि से, पर वस्तुतः हम सब एक हैं। यदि नाम सब में से छीन ली जाए, यदि रूप सब में से छीन ली जाए तो अलगाव कहाँ रहता है। जिस तरह से मिट्टी से बने हुए सैकड़ों प्रकार के बर्तन हैं, उनमें फर्क किसकी वजह से, मिट्टी की ओर से नहीं है, केवल बर्तनों की शक्ल की वजह से, रूप की वजह से, और नाम अलग अलग रख दिए जाने की वजह से अलगाव सा प्रतीत हो रहा है। मिट्टी के ओर से देखा जाए नाम रूप को बाधित करके तो मिट्टी सब में एक ही है। वैसे ही हमारे नाम और हमारा रूप जो काम चलाऊ हैं, संसार की रामलीला के लिए हैं, यदि इनका ख्याल छोड़ दिया जाए और हमें आत्मा की ओर से देखा जाए, परमात्मा की ओर से देखा जाए, तो अलगाव नाम की कोई भी चीज नहीं है। जैसे पृथ्वी के ऊपर लोग अपने अपने खेत बना लेते हैं, प्लाट बना लेते हैं कि मेरा प्लाट है, मेरा खेत है, पर पृथ्वी अपनी ओर से बटी हुई नहीं है। जैसे आकाश के ऊपर लोग कल्पना कर लेते हैं कि ये हिंदुस्तान का आकाश है, पाकिस्तान का आकाश है, परंतु आकाश बटा हुआ नहीं। जैसे अग्नि में लोग कल्पना कर लेते हैं ये हमारे घर की अग्नि है, ये दूसरे के घर की अग्नि है, ये हमारे चूल्हे वाली अग्नि है, ये दूसरे के चूल्हे वाली अग्नि है। केवल ईंधन की उपाधि से अलगाव है, पर अग्नि स्वरूप से एक ही है। जैसे जल हमारे कुएं वाला और है, दूसरे कुएं वाला और है, ऐसा नहीं है। केवल ये अलगाव उपाधि की वजह से है, पर जल एक ही है। जैसे हजारों स्रोतों में एक जल है, जैसे हजारों ईंधनों में एक अग्नि है, जैसे हजारों पदार्थों में एक वायु है, उसी प्रकार से हम सब में एक ही आत्मा है, केवल थोड़ा मशीनरी का फर्क है। एक ही बिजली एक ओर तो हीटर बनकर गर्मी पैदा कर रही है और दूसरी ओर कूलर बनकर ठंड पैदा कर रही है। बिजली एक ही है, पर दोनों विरोधी धर्म क्यों प्रतीत हो रहे हैं? केवल मशीन के अंतर से ऐसा लग रहा है, पर वस्तुतः दोनों के अंदर एक ही बिजली काम कर रही है। वैसे चाहे कोई कितना ही पापी है और चाहे कोई कितना ही पुण्यवान है, दोनों के अंदर अंतर मन का है, लेकिन आत्मा की ओर से कोई अंतर नहीं है। आत्मा न पापी है और न पुण्यवान है। इस तरह से जब हम इस तत्व को समझते हैं और अनुभव करते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप हैं, सब में विराजमान हैं, आकाश में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, दिव्यलोक में, सब जगह पर एक ही सत्ता है, ऐसा आत्मा हम सबका इष्ट देव, जिसको हम सब प्यार करते हैं। अपने रूप में कौन अपने को प्यार नहीं करता? सब ये कहते हैं
सुखम भूयात दुखम में न भूयात। मुझे सुख मिले दुख न मिले, ये किसको प्यार करते हैं हम? आत्मा को प्यार करते हैं। हम सब लोगों का इष्ट देव परमात्मा है। नास्तिक भी अपने स्वरूप में परमात्मा को ही प्यार करता है, आस्तिक भी अपने आप में परमात्मा को ही प्यार करता है। हम सबका इष्ट देव आत्मा ही है। हम धन को धन के लिए प्यार नहीं करते, अपने लिए प्यार करते हैं। तो इष्ट देव कौन हुआ? अपना स्वरूप हुआ। हम स्त्री को स्त्री के लिए प्यार नहीं करती, अपने सुख के लिए प्यार करते हैं। या स्त्री पति को प्यार करती है तो पति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए करती है। संसार में जिस किसी को हम प्यार करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं। तो ये जो अपने आप के प्रति प्रियता है, ये जाहिर कर रही है कि संसार में हम जितना प्यार अपने को करते हैं इतना किसी वस्तु को नहीं करते। और वस्तुओं को तो तब प्यार करते हैं जब वो वस्तु हमारे लिए सुखदायी हो, और अगर हमारे लिए सुखदायी ना हो तो हम किसी वस्तु को प्यार नहीं करते। तो सीधी बात हुई, हम सब लोगों के इष्ट देव अपने आत्मा परमात्मा ही हैं। तस्मयी सर्वात्मने नमः। हम उस सब की एक आत्मा को नमस्कार करते हैं जो सब में सब कुछ बनकर बैठा हुआ है, जो सब में सब कुछ को प्रकाशित करता हुआ विराजमान है, जो सब में सदा एक रस रहने वाला है। कमाल तो ये है, जैसे एक ही पानी टेम्परेचर के अंतर से कहीं तो बर्फ बन गया है, कहीं बहने वाला जल बना हुआ है, कहीं पर न दिखने वाली वाष्प बनी हुई है। पानी एक ही। पानी के 3 रूप आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ठोस रूप से वो बनी हुई है बर्फ, और द्रव रूप से वो बना हुआ है जल, और गैस रूप से वो बना हुआ है वाष्प। उसी तरह से एक ही सत्ता तमोगुण को धारण करके स्थूल संसार और शरीर रूप में प्रतीत हो रही है। वही सत्ता रजोगुण को धारण करके प्राण और अंतःकरण के इस कर्मेंद्रियों के रूप में प्रतीत हो रही है। वही सत्ता सतोगुण को धारण करके अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियों के रूप में प्रतीत हो रही है। और तीनों गुणों को हटा देने के बाद निर्गुण रूप से सब में दृष्टा रूप से यही आत्मा विराजमान है। तो इस तरह से दृश्य भी ये बन गई है और दृष्टा भी ये बना हुआ है। ऐसा सब रूपों में विराजमान हम अपने आत्मा को नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने का अर्थ समस्त वृत्तियों को अपने में नम्र करके एकता अनुभव करते हैं। कामात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक जो वृत्तियां हैं वो ऊंट की तरह से ऊंची सी होकर परमात्मा को हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है। लेकिन जब ये नम्र होती हैं तो ये दृष्टियां परमात्मा के देखने में सहायक होती हैं। यही दृष्टि बदलनी है बस। यही दृष्टि काम है, यही दृष्टि प्रेम है, यही दृष्टि मोह है, यही दृष्टि विचार है, यही दृष्टि लोभ है, यही दृष्टि दान है, यही दृष्टि संग्रह है, यही दृष्टि त्याग है। बस कांटा बदलने की बात। कांटा बदलते ही यही दृष्टि परमात्मा को देखने में, अपना स्वरूप का अनुभव करने में सहायक हो जाती है। और यही दृष्टि नासमझी से अपने ऊपर पर्दा बनकर विराजमान है। इसलिए सृष्टि साफ करने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि को साफ करो। जिसने अपनी दृष्टि साफ कर ली उसकी सृष्टि साफ हो गई। जिसने अपनी दृष्टि साफ नहीं की, मन साफ नहीं हुआ, उसके लिए सारा संसार गंदा है। इसलिए ये संसार वस्तुतः न सुख रूप है न दुख रूप है। जैसा कोई मान लेता है वैसा ही प्रतीत होने लगता है। ये संसार न लाभ वाला है न हानि वाला है। जैसा कोई मान लेता है वैसा ही प्रतीत होने लगता है। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि। इसलिए हम लोग जितना प्रयत्न करते हैं सुनने सुनाने का, इस दृष्टि को स्वच्छ करने के लिए, इस समझ को स्वच्छ करने के लिए, इस मन को स्वच्छ करने के लिए ही सुनना सुनाना है। मुंह तो हमारा साफ है
सिर्फ दर्पण साफ करना है, दर्पण को स्थिर करना है, दर्पण और मुंह के बीच में से पर्दा हटाना है। इतनी सी बात है। यही अंतःकरण दर्पण है। मल ही मैल है, विक्षेप ही चंचलता है और आवरण ही बीच में पर्दा है। निष्काम शुभ कर्म से, शास्त्र विहित कर्म से, परमात्मा के प्रति अर्पित कर्म से अंतःकरण का मल दोष दूर हो जाता है। उपासना से विक्षेप चंचलता निवृत्त हो जाती है और स्वरूप ज्ञान से आवरण भंग होकर आप अपने अंतःकरण के माध्यम से, इस वृत्ति के माध्यम से, वृत्ति व्याप्ति के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि इस भाव का अनुभव करते हैं और कृत्य हो जाते हैं। न किसी से राग रहता है, न किसी से द्वेष रहता है। सब मेरा अपना स्वरूप है। बांटना छांटना ये अज्ञानियों की बुद्धि का फल है। ये मेरा है, ये पराया है, ये नासमझी के ऊपर टिका हुआ स्वप्न है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये नासमझी के ऊपर टिकी हुई दृष्टि है। ये लाभ है, ये हानि है, ये नासमझी के कारण ही यूं संसार की व्यवहार में सारा व्यवहार नासमझी से चल रहा है। इसलिए थोड़ी सी ये पर्दा नासमझी संसार के व्यवहार में रामलीला की तरह से चलती भी है, लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, परमात्मा को इस झीने झीने पर्दे से अपने स्वरूप को अवलोकन करके मस्त हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, बेधड़क हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, अपने सहारे पर आप खड़े हो जाओ। तुम गैर का सहारा लेते लेते ऐसे अभ्यासी हो गए हो दूसरे के सहारे के, जैसे तुम्हारा सारा काम दूसरे के सहारे टिका हुआ है। इतने असमर्थ मत बनो, इतने दीन मत बनो, इतने कमजोर मत बनो कि सदा दूसरों का सहारा ही तकते रहो। तुम अपने अंदर अपना सहारा आप हो जाओ। तुम अपने आप में अपनी रोशनी आप हो जाओ। तुम अपने आप में अपना आनंद आप हो जाओ। तुम अपने आप में अपनी मस्ती आप हो जाओ। जो खिलौनों से खेलते हैं वो बालक हैं, जो अपने में रमण करते हैं वो समझदार है, मैच्योर है। मैच्योर वही हैं जिनको खिलौनों की जरूरत नहीं। बालक वही हैं जिनको खिलौने चाहिए। तो हम अब तक खिलौनों से ही खेल रहे हैं, चाहे वो खिलौने मकान के रूप में हैं, चाहे वो खिलौने धन के रूप में हैं, चाहे वो खिलौने बाल बच्चों के रूप में हैं, चाहे वो खिलौने स्त्री या पुरुष के शरीर के रूप में हैं। हम लोगों की आदत बचपन वाली अब तक गई नहीं है। चाहे हम कितने ही पढ़ लिख गए हैं, पर हमको खिलौने चाहिए। चाहे हम कितने ही समझदार हो गए हैं, मान रहे अपने को समझदार, पर हमको खिलौने चाहिए। लेकिन कब तक खेलती रहोगे इन खिलौनों से? अब तो इन खिलौनों के प्रति मोह त्याग कर अपने आप में रमण करना सीखो। अपने आप में अपने सहारे पर टिकना सीखो। कितना रोता था वो आदमी जब वो समझता था कि मेरा सहारा मेरे से छूट गया है। लेकिन आज उसके आंसू निवृत्त हो गए जब उसने अनुभव किया मैं अपना सहारा आप हूं और मेरा सहारा मुझसे कभी नहीं छूट सकता। जैसे पानी पानी के घर से कभी अलग नहीं जा सकता, जैसे अग्नि अग्नि के घर से कभी अलग नहीं जा सकती, जैसे खाण मीठे से कभी भी अलग नहीं जा सकती, वैसे ही मैं आनंद से कभी भी अलग नहीं जा सकता। मैं ज्ञान से कभी भी अलग नहीं जा सकता। मैं सत्ता से, स्वरूप से कभी भी अलग नहीं जा सकता। बस अलग जाने का स्वप्न देख रहा हूं। अलग जाने का केवल स्वप्न देख रहा हूं, अन्यथा तो मैं अपने स्वरूप से कभी भी अलग नहीं जाता हूं। मेरे मित्रों, जाग जाओ, तुम कहीं आएगे नहीं। आने जाने की कल्पना सब एक स्वप्न है। इस स्वप्न से उठो, मंदलसा की वाणी सुनो। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्राम
त्यज मोह जालाम मंदाल सावाक्यमुवाच पुत्रम। अपने बेटे को मंदाल सा समझा रही है, शुद्धोसी बुद्धोसी पुत्र, नाम के लिए तू पुत्र है, इस संसार के खेल के लिए मां और बेटे का भेद सा बन गया है, अन्यथा तो हम तू दोनों एक ही है। तू ज्ञान स्वरूप है, तू शुद्ध है, संसार का मैल तुझे कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे जल मुर्गी पानी में गोते लगाती रहती है पर कभी भी पानी उसके पंखों को नहीं लगता और वो एकदम बाहर निकलते ही उड़ जाती, वैसे ही ज्ञानवान अपना आत्मा कभी भी लेश मात्र भी गीला नहीं होता, सदा एक रस रहता है और उसको माया का मेल जरा सा भी नहीं लगता। तो तू शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है, माया के मेल से लेश मात्र भी तू मैला नहीं है। ये संसार की नींद कैसी नींद है कि मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार मोह की रात्रि का एक स्वप्न है। ये मेरा धन दौलत है, ये मेरे बाल बच्चे हैं, ये मेरा शरीर है, ये मेरा संसार है, ये मेरे लोक परलोक हैं, ये मेरे पाप पुण्य हैं, ये मेरा वैकुंठ है, ये मेरे नरक हैं, ये सब एक स्वप्न है। अपने स्वरूप से विमुखता के कारण ये सब कुछ भास रहा है। इसलिए संसार की नींद से पुत्र उठ, त्यज मोह जालाम निद्राम, मोह निशा सब सोवनहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। एहि निश जामिनी जागहि जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। इस घोर रात्रि से कोई कोई जागता है जो परमार्थ की ओर लगा हुआ, इस प्रपंच से जिसके मन में वैराग्य हुआ है वो जागता है। अन्यथा तो आदमी सुनता जाता है पर उसको लगती नहीं, इधर को सुनता इधर को निकाल देता है। सुनने के लिए हर आदमी ने क्या नहीं सुना, देखने के लिए हर आदमी ने क्या नहीं देखा। उसके जीवन में संसार का मिथ्या तो कितनी बार आया है। एक मां का इकलौता बेटा, उसकी आंखों के सामने ही संसार से पलायन कर गया। क्या संसार का मिथ्या तो उस मां के सामने नहीं आया है? परंतु थोड़े दिन में फिर भूल जाती है और वही संसार के यही झमेले फिर उसको सत्य भासने लगते हैं। एक स्त्री अपनी आंखों के सामने अपने युवा साथी की अर्थी निकलते देखती है तो क्या संसार का मिथ्या तो उसके सामने नहीं आया? लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर भूल जाती है। एक धनी अपने सामने ही धन को निबटते हुए देखता है और पाई भी नहीं रहती, तो क्या संसार का मिथ्या तो उसके सामने नहीं आया है? पर फिर भूल जाता है। हमारे सामने शरीर का बालकपन कहां रहा है, शरीर की जवानी कहां रहती है, बुढ़ापा भी हाथ में नहीं रहता। तो ये क्या हमें शरीर बता नहीं रहा है कि मैं मिथ्या हूं? क्या संसार बता नहीं रहा है हमारे सामने ही रोजाना कि मैं मिथ्या हूं? लेकिन फिर भी हम देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। इस मोह के कारण इस संसार को सदा सत्य मानकर इसका सेवन करते रहते हैं। इस शरीर को सत्य मानकर, नातेदारी को सत्य मानकर सेवन करते रहते हैं और हमारी आंखें इस संसार के स्वप्न से खुल के ही नहीं देती। भगवत कृपा से, शास्त्र कृपा से, महान पुरुषों की कृपा से अब निज कृपा जब होती है तो आदमी संसार के स्वप्न को स्वप्न समझकर जाग जाता है और निश्चिंत होकर इन खिलौनों का पराधीन नहीं रहता है, संसार के अधीन नहीं रहता है। संसार को कह देता है तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूं। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को कह देता है तुम अपने सुख के लिए मेरे से जीवन लेते हुए जीवित हो, मैं तुम्हारे से जीवित नहीं हूं। प्राण और अंतःकरण को कह देता है
तुम सब मेरे से जीवित हो, मैं तुम्हारे से जीवित नहीं हूं। मैं सदा एक रस, सदा सत्य आत्मा सच्चिदानंद हूं। मुझे तुम लोगों से क्या जीवन लेना है? और अपने आप में विराजमान हुआ अनुभव करता है कि सचमुच में उस समुद्र की तरह से हूं जिसमें अपने स्वार्थ के लिए पानी आकर नदियों के रूप में शामिल होता रहता है, पर समुद्र उसकी आकांक्षा नहीं करता है। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, देखिए समुद्र के किनारे जाकर भरा पूरा अपने आप में मस्त, अपने आप में खेलता हुआ, अपने आप में तरंगित समुद्र अचल प्रतिष्ठा वाला, और दौड़ दौड़कर जल स्रोत नदियां आ रही हैं, अपना पानी अर्पण कर रही हैं। किसी ने पूछा, तुम अपना इतना अच्छा मीठा जल इस खरे समुद्र को क्यों अर्पित कर रही हो? क्या तुम्हारी आवश्यकता है इसको? नदियां कहती है, नहीं नहीं, हमको अपनी सुख के लिए, अपनी अनंतता के लिए, अपनी अमरता के लिए, अपनी एक रसता के लिए समुद्र के प्रति समर्पित होना है। हम समुद्र पर उपकार नहीं, अपनी पर उपकार कर रहे हैं। वैसे ही संसार भर का सारा वैभव ज्ञानवान नहीं चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा में अचल है, अपने स्वरूप में विराजमान है, लेकिन सारा वैभव आकर उसके चरण चूम रहा है। किस लिए चूम रहा है? क्या ज्ञानी को इस वैभव की आवश्यकता है? क्या आत्मरत अपने स्वरूप में मस्त, क्या इन विषयों का गुलाम है वो? लेकिन फिर भी संसार के सारे विषय उसके चरण चूम रहे हैं। किस लिए? अपने सुख के लिए। ये प्रकृति का सारा सौंदर्य ज्ञानवान के चरणों में अर्पित होकर ही कृतकृत्यता अनुभव करता है। अपनी कृतकृत्यता के लिए ये सब कुछ ज्ञानवान के चरणों में अर्पित हो रहा है। आप भी अपने अंदर अपनी महिमा का अवलोकन कीजिए और देखिए, व्यर्थ ही आप चिंता कर रहे हैं। चिंताएं चिंता को हल करती जा रही हैं। आप सिर्फ तमाशा देखिए, जैसे एक लहर उठी, उसको किनारे पर कौन ले जाता है? एक दूसरी लहर उठती है और वो उसको किनारे पर ले जाती है। दूसरी लहर को कौन किनारे पर ले जाता है? तीसरी लहर उठती है, वो उसको किनारे पर ले जाती है। वैसे ही समस्याओं को हल कौन कर रहा है? स्वयं समस्या ही समस्याओं को हल कर रही है। कष्टों को हल कौन कर रहा है? स्वयं कष्ट ही कष्टों को हल कर रहे हैं। दुखों को दूर कौन कर रहा है? स्वयं दुखी दुखों को दूर कर रहे हैं। इसलिए हमको क्या चिंता है कि हम व्यर्थ ही अपने आप में खलबली पैदा करके ये सोचें कब हमारी चिंताएं दूर होंगी, कब हमारे कष्ट दूर होंगे, कब हमारी आपत्ति दूर होंगी। स्वामी जी ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाए। अरे समझदारों, तकलीफ तो भागी जा रही है तुम्हारे आंगन से, तुम उनको चिंतन करके संग के कारण व्यर्थ क्यों टिकाए बैठे हो? जाने दो, ये धूल ही तो है, एक झोंके से आई है, दूसरे झोंके से उड़ जाएगी, पर तुम संग करके दुखी हो रहे हो। हाय मेरी चिंताएं, हाय मेरे शोक, बार बार याद करते हो उन बातों को। बीती हुई दुख की घटनाओं को 20-20 साल तक पुनः ताजा करते रहते हो और दुखी होते रहते हो। बीत गई घटनाएं, बीत रही हैं घटनाएं, एक क्षण जो तुम्हारे सामने है बस वही। इसके बाद जो आएगा वो देखा जाएगा, जो बीत गया है उसकी क्या चिंता है? फिर तुम व्यर्थ ही चिंता के जाल क्यों बुन रहे? ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, यूं कर देता, वो कर। रास्ते में चलते चलते आदमी कहता जाता है ऐसा नहीं किया, ऐसा कहना चाहिए था मुझे, वैसा नहीं किया, वैसा करना चाहिए था मुझे। व्यर्थ चिंता कर रहा है। इसलिए अपनी परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करके, अपनी असीमता में विराजमान होकर, समुद्र की तरह से अपने आप में भरपूरता अनुभव करके, समुद्र की तरह से अपने आप में अचल प्रतिष्ठित होकर के
समुद्र की तरह से अपने आप में समस्त संसार के खेल को क्रीड़ा रूप अनुभव करते हुए निश्चिंतता और बेधड़की से तमाशा देखो। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। मेरे मित्र, तू तमाशे को देखने वाला है, मस्ती के साथ देखे जा। 3 घंटे के तमाशे के लिए कितने पैसे खर्च करता है। बड़ा मजा आया आज की पिक्चर में, कई बार आंसू आई, कई बार हंसना आया, कई बार चिंताएं जगी, कितनी बार शोक देखा 3 घंटे के अंदर, मजा आ गया। और बिना पैसे के ही ये खेल जो तुम देख रहे हो, जरा अपने से इस शरीर से अलग होकर देखो, असंग होकर। कितनी बार आंसू आते हैं, कितनी बार हंसी आती है, कितनी बार कितने ड्रामे सामने आते हैं। ज्ञानवान को इस खेल में मजा आ जाता है और अज्ञानी ये समझता है मैं जेल खाने में हूं, खेल को जेल समझे हुए। ज्ञान वालों ने जेल को खेल समझा है, अज्ञानियों ने खेल को जेल समझा है। ना समझ हर बात में विष मिलाकर उसको मृत्यु बना लेता है, समझदार हर घटना में अमृत मिलाकर हर एक घटना को अमृत मिला लेता है, अमृत बना देता है। जरा मीरा को देखिए, मीरा के हाथ में विष का प्याला है और विष का प्याला क्या अनुभव कर रही, विष अनुभव कर रही, विष मान रही उसको, अमृत मान रही। चरणामृत है, चरणामृत ही मेरे प्रियतम, ऐसा सुंदर चरणामृत जिसमें आपकी नील छवि उतर आई है, ऐसा चरणामृत कैसा सद्य ताजा है। और चरणामृत समझकर पान कर गई तो क्या मर गई, उससे अमर हो गई। सांप, पिटारी में सांप बंद है और शालिग्राम कहकर हाथ में दे दिया गया है कि शालिग्राम है। मीरा सांप नहीं शालिग्राम समझ रही है और हाथ में अब तक खोला नहीं है डब्बा, बंद ही है और कह रही वाह वाह प्रभु, अपने आप ही कहां से चलकर मेरे पास आ गई। धन्य है आपकी महिमा को, आप अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। हे दया के धाम, वाह धन्य हो, तुम्हारा दर्शन करके मैं कृत्य हो गई। डब्बा खोला तो सचमुच शालिग्राम ही है। कांटों पर सुला दिया गया पर सब कांटे नहीं थे, फूल थे, क्योंकि मीरा किसी के लिए कांटे बोती ही नहीं थी। तो उसके लिए कांटे क्यों रहते, सबके लिए सद्भावना के फूल बिछाने वाली, सबके लिए प्यार के फूल बिछाने वाली मीरा के सेज के नीचे भला कांटे कहां रह सकते थे, सब फूल हो गए। इसलिए हम लोगों को रस में विष मिलाने की आदत का परित्याग कर देना चाहिए। जब तुम कोई खाना खाते हो, ये भावना क्यों करते हैं रोटी रूखी रोटियां हैं, इन रोटियों में रस नहीं है, ये भावना करो ये प्रसाद है। प्रसाद सदा रस वाला होता है, हमारी प्रियतम की याद कराने वाला ये प्रसाद। आप भोजन कीजिए, कैसा भी भोजन कीजिए वही आनंद देगा, लेकिन बढ़िया से बढ़िया भोजन सामने आने पर नाक मारिए, कहिए क्या बनाया है फलाने की मां, सत्यानाश कर दिया। रस ही नहीं है खाने में, खा जाइए कोई रस नहीं, रस बनेगा भी नहीं उससे। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो कल्पना आपकी है ना, जो आपके जीवन में विष बनकर विराजमान हो गई है, इसको अमृत बनाइए, इसको अपने आप में समझदारी से अंदर ही अंदर मौन भाव से अकेले में बैठकर अमृत बना डालिए। अपने मन को अपने सामने रखकर
कहिए मनसाराम, किम रोदिशी सर्वसमम, क्यों रोता है? ये सब खेल विषम नहीं है, सम है, तेरी कल्पना से विषम हो गया है। इसलिए सम स्वरूप परमात्मा देव पर टिके हुए इस खेल को विषम क्यों मानता है? ये सम है, सम का खेल, आनंद स्वरूप का खेल, आनंद स्वरूप का। इस तरह से ये सर्वात्मा, देखिए जिस वक्त कथा होती हो उस वक्त बिल्कुल मत आइएगा, चाहे कितना ही बड़ा काम हो, 2-4 मिनट की बात हो रही। तो इस तरह से अपने जीवन को जीवित अनुभव कीजिए ना, अपने सहारे पर खड़ा हुआ अनुभव कीजिए ना। कोई आपकी सहायता करता है तो धन्यवाद, और नहीं करता है तब भी चिंता क्यों करते हैं? आप किसी और के सहारे पर खड़े हुए नहीं। कोई आपके लिए भला करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता है तो भी आप चिंता क्यों करते हैं? आप अपनी सहारे पर टिके हुए। और आप अपने जीवन में ये अनुभव भी करेंगे, एक बार तो सैकड़ों आदमी आकर हमारा काम किए जा रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है, कोई हमारे साथ एक भी नहीं है, हम अकेले तो भी कोई बात नहीं और मजा आ गया है। कोई साथ चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहा है तो और बहुत अच्छी।